कैरियर गाइडेंस की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो अक्सर एक बच्चा स्ट्रीम सेलेक्ट करने के टाइम पर करता है और बाद में जाकर के रिग्रेट करता है कि काश उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन ना देखने को मिलते। अब कौन कौन सी वो ऐसी गलतियां हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं सेशन की और बताता हूं मैं आपको कि उन गलतियों को आपको नहीं करना है। सबसे पहली गलती जो अक्सर बच्चा करता है वो करता है दोस्त क्या ले रहे हैं वाली गलती। जैसे मान लो कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है का सर्कल है वो 7 जनों का सर्कल है, उसमें से 5 जनों ने साइंस स्ट्रीम ले ली। अब जो बचे हुए 2 बच्चे उनके मन में ये चल रहा है कि यार बाकी 5 ने तो साइंस ले ली तो हम भी साइंस ही ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी बेटा, क्योंकि हो सकता है वो 5 बच्चे जिन्होंने साइंस ली है उनको फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री पे उनकी कमांड है और बायोलॉजी के डायग्राम उनसे अच्छे से बन जाते हैं, साइंस पर पकड़ है, मैथ उनको आसान लगती है। वहीं अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि मैथ्स में कुछ आता नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते हैं, बायोलॉजी के डायग्राम आप बना नहीं पाते हो और केमिस्ट्री की इक्वेशन सारी सर के ऊपर से निकलती है, अगर इस कंडीशन में आप अपने बेस्ट फ्रेंड के देख करके अगर साइंस ले लेते हो तो बेटा आगे जाकर के रिग्रेट जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब 11th क्लास शुरू होगी, फिजिक्स में जो डेरिवेशंस आएंगे, इंटीग्रेशंस आएंगे, आपके मैथ के डिफरेंशिएशन चलेंगे, बायोलॉजी के अंदर जो बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी उनकी स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी आपसे। तो मैं कहूंगा कि दोस्त की मान करके, दोस्त को देख करके आप वो स्ट्रीम मत चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिन सब्जेक्ट्स पर आपकी कमांड नहीं है। ठीक है, आप उस स्ट्रीम को चुनो जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। और इससे भी मेजर जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 2 चीजों का आपको मेनली ध्यान रखना है। पहला, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर आपकी कमांड है और दूसरा, आप करना क्या चाहते हो आगे जाकर के। इन चीजों को जरूर कंसीडर करना। फिर बढ़ते हैं हम सेकंड मिस्टेक के बारे में, दूसरी गलती के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं, वो है सबसे बड़ी रिलेटिव्स क्या कहेंगे वाली गलती। रिलेटिव्स क्या कहेंगे इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लो कि आपके जो परिवार है उसके अंदर कोई आपका बड़ा भाई बहन है, कजन है, वो उसने कॉमर्स लेकर के सीए कर रखा है और वो सीए चार्टेड अकाउंटेंट बन करके अच्छा खासा काम कर रहा है। अब वो आपको सजेस्ट करेगा कि यार तू है ना कॉमर्स ले ले, कॉमर्स के बाद में तू सीए कर लेना और अच्छे खासे पैसे आएंगे, देख मैं भी अच्छे से काम कर रहा हूं, तू भी इस तरीके से काम पकड़ लेगा। यहां पर बेटा मैं कहूंगा कि ठीक है, वो आपको एक एज अ गाइड आपको कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, अपना वो ओपिनियन आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, बट वो चीज तब गलत हो जाती है जब आपके मैथ्स वीक है, जब आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टेड नहीं लगते। अगर आप कैलकुलेशंस के अंदर वीक हो, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर मत जाना, कॉमर्स के अंदर बिल्कुल मत जाना। क्योंकि जब आप 11 12 के कोर्स को देखोगे तो जानोगे कि ये सारे सिलेबस तो सिर के ऊपर से जा रहे हैं। तो मैं उस कजन के ओपिनियन को गलत नहीं बता रहा हूं, उसने अपने अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया है, पर सजेशन मानना एक मतलब मान लेना, ब्लाइंडली मान लेना गलत होगा। वहां पर एक बार आप थोड़ा सा पोज लेकर के ये देख लेना कि या फिर उन्हीं से पूछ लेना कि भैया जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सीए के अंदर, चार्टेड अकाउंटेंट की जो पढ़ाई होती है उनकी एक बार मुझे बुक्स दिखा दो, और बुक्स को देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं सोसाइटी क्या कहेगी वाले पॉइंट पर। सोसाइटी के अंदर मेनली आपके आते हैं आस पड़ोस के अंदर। जैसे मान लो कि अभी क्या है, साइंस का क्रेज चल रहा है, सब बच्चे आईआईटी जेई के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, कोई आपका एमबीबीएस में जा रहा है, कोई आपका फिर आगे जाकर के इंजीनियरिंग लाइन पकड़ रहा है। ऐसे में आप बोलते हो कि मैं तो आर्ट्स लूंगा क्योंकि मुझे लैंग्वेज सब्जेक्ट आसानी से याद हो जाते हैं, मैं तो आर्ट्स लूंगा। अब ऐसे में आपके आसपास के लोग आकर के क्या कहेंगे घर पे कि साइंस का टाइम है, इसने आर्ट्स में ऐसा क्या देख लिया जो इसको आर्ट्स दिला रहे हो। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आर्ट्स को छोड़ो साइंस दिलाओ इसको। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं घर पे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको वहां पर अपने ओपिनियन को पेरेंट्स के सामने अच्छे से रखना है कि ठीक है पापा साइंस का टाइम चल रहा है बट मेरे साइंस के सब्जेक्ट्स मुझसे हैंडल नहीं होते। ठीक है, ये आपको क्लियरली बताना है, वरना फिर बोल रहा हूं मैं, सोसाइटी की बातों में आकर के आप अगर साइंस ले लेते हो और साइंस अगर आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है तो बेटा फिर वो रिग्रेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। ना आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ना उस प्रेशर को आप हैंडल कर पाओगे, और अंत में आपका रिजल्ट खराब होना है। तो ये चीज गलती मत करना। एक यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा चौथा पॉइंट जो मैंने यहां पर स्लाइड में मेंशन नहीं करा, आप लिख देता हूं। कभी कभी मैंने ये देखा है कि टीचर्स प्रेशर भी होता है बच्चों पे। टीचर्स प्रेशर ऐसे कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहीं के कुछ टीचर्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि 11th क्लास में तुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लेने हैं, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम्स लेनी है। मुझे नहीं पता कि
वो मतलब ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, जहां तक टीचर गाइड कर रहे हैं वहां तक मैं उनको सही मानता हूं, क्योंकि मैं भी खुद भी एक टीचर हूं और हमने आपको पढ़ाया होता है, तो हमारे पास में एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होता है कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा होगा। ठीक है, बट कई टीचर गाइड करने से कुछ ऊपर निकल जाते हैं, वो फोर्स करने लगते हैं बच्चों को सिर्फ इसलिए कि उनके स्कूल में इतने ही सब्जेक्ट्स हैं, उनके पास में वही ऑप्शंस हैं, तो वो बच्चों को फोर्स करने लगते हैं कि आपको यही सब्जेक्ट लेने हैं, यही स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है और दूसरी स्ट्रीम के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो वो चीज मैं टीचर्स की यहां पर गलत मानता हूं और बच्चों को भी ये कहूंगा कि आप टीचर्स से खुल करके बात करो और उनको ये पूछो कि हाँ ठीक है सर, आप जो सब्जेक्ट्स मुझे बता रहे हो वो ठीक है, पर अगर कहीं पर भी आपको ये लग रहा है कि टीचर आपको फोर्सफुली वो सब्जेक्ट या वो स्ट्रीम दिलवाना चाह रहा है, तो आप उनको अपना ओपिनियन अच्छे से खुल करके बताओ कि हाँ ठीक है सर, आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर इस फील्ड के अंदर अच्छा स्कोप है, ये सब्जेक्ट अपने पास में है, पर मेरा इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में नहीं है, मेरा कहीं और इंटरेस्ट है। ऐसा खुल करके आप अपनी बात उनको बताओ। और एक लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वहां बच्चे काफी बार शांत रह जाते हैं, बोलते नहीं है, वो पॉइंट वो पॉइंट है आपका पेरेंटल प्रेशर का। अब पेरेंटल प्रेशर क्या होता है, जैसे पेरेंट्स खुद थोड़े से एम्बिशियस होते हैं, वो बच्चों के बारे में ये बना लेते हैं कि नहीं मेरा बच्चा आगे चल करके ये करेगा, तो वो उनको उनको क्या होता है कि वही स्ट्रीम दिलवाते हैं चाहे बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। मैं हर एक पेरेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि आप प्लीज पेरेंटल प्रेशर, आप अपना सजेशन दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो, बच्चे को गाइड कर सकते हो, पर उस गाइडेंस को प्रेशर की फॉर्म में कन्वर्ट ना करो। पेरेंटल प्रेशर मत बनाओ कि नहीं तुझे यही स्ट्रीम लेनी है, तुझे आगे चल करके यही चीज करनी है, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है बच्चा उस टाइम पर आपको बोल नहीं पाएगा, पर जेन्युइनली जब वो उस चीज के अंदर जाएगा तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती बच्चे को बायोलॉजी दिलाते हैं, जबरदस्ती उससे नीट की एग्जाम फाइट करने के लिए फाउंडेशन कोर्स में भेज देंगे, कोचिंग ज्वाइन करवा देंगे, बट एक्चुअल कंडीशन ये होती है कि वो बच्चा बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पा रहा है और एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि साल भर, एक साल का गैप लगाने के इवन बाद भी, गैप ड्रॉप आउट होने के बाद में भी एंड में वो नीट क्रैक नहीं कर पाता है और टाइम भी खराब होता है, पेरेंट्स का पैसा भी खराब होता है और बच्चे की लाइफ भी खराब होती है। तो इस टाइप के पेरेंटल प्रेशर को हाथ जोड़ करके हर पेरेंट्स को भी मैं मना करता हूं और खास करके बच्चों को भी कहता हूं कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पेरेंटल प्रेशर है तो प्लीज बेटा थोड़ा सी हिम्मत दिखाओ और अपने पेरेंट्स से खुल करके बात करो कि मम्मी या पापा आप जिस फील्ड में मुझे भेजना चाह रहे हैं उस फील्ड की स्टडी का प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। हाँ, यहाँ पर कई बार ये होता है कि बच्चे जो हैं इतने समझदार नहीं होते कि वो अभी जान सके कि क्या प्रेशर है क्या नहीं है, और कई बार क्या है मिसगाइड भी बच्चों के पीयर प्रेशर जो होता है, बच्चों का फ्रेंड सर्कल का जो प्रेशर होता है वो उनको मिसगाइड कर रहा होता है और कई बार वो पेरेंट को इसलिए भी गलत मान लेते हैं। पर यहां पर मैं अगेन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, उन्होंने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी, उन्होंने आपसे ज्यादा उनको नॉलेज है और वो फ्यूचर स्कोप्स के बारे में आपसे अच्छा जानते हैं। ठीक है, तो उनकी जो गाइडेंस है, उनकी जो कंसीडरेशन है, उनको भी आप गलत साबित मत करो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट्स में इन सब्जेक्ट से मैं डील कर सकता हूं या कुछ मेहनत मैं और करूंगा तो मैं इन सब्जेक्ट्स पे कमांड बना लूंगा, तो डेफिनेटली आपको फिर उसी फील्ड में जाना चाहिए जो आपको आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके मेन वो मिस्टेक्स थी जो आपको नहीं करनी है। एक बार एंड में मैं समराइज करता हूं बेटा, कभी भी आपको फर्स्ट पॉइंट था कि कभी भी आपको दोस्त को देख करके, अपने बेस्ट फ्रेंड को देख करके डिसीजन नहीं लेना है कि आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, सोसाइटी क्या कहेगी कि इस टाइम पर किसी और चीज का ट्रेंड चल रहा है और आप ट्रेंड से हट करके कोई स्ट्रीम चुन रहे हो, उस टाइम सोसाइटी क्या कहेगी, घर आने वाले कोई मेहमान क्या कहेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, अरे बच्चे में ये स्ट्रीम क्यों दिलवा दी, इसका तो ट्रेंड ही नहीं है। तो ये चीजें जो है सोसाइटी की आप मत सुनो, आप अपने इंडिविजुअल मन की सुनो कि आप आगे चल करके क्या करना चाह रहे हो, आपका कैरियर ऑप्शन आपने क्या देख रखा है और फिर उस हिसाब से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करो। तीसरा है रिलेटिव्स का प्रेशर कि आपके जो भी बड़े भाई बहन है उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है वही आपको भी लेना है। ये चीज भी गलत है क्योंकि हो सकता है आपके भाई बहन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर कमांडिंग पोजीशन पर हो और उन्होंने वो सब्जेक्ट्स निकाले हों अच्छे से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी निकाल पाओगे। तो रिलेटिव्स के प्रेशर में नहीं आना है आपको। प्लस टीचर्स का प्रेशर जो रहता है, टीचर्स जहां तक गाइड कर रहे हैं वहां तक ठीक है, पर अगर आपको लगता है कि टीचर्स प्रेशराइज कर रहे हैं तो खुल करके अपने पेरेंट्स से और टीचर से बात करो। और लास्ट आता है आपका पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर को मैं इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करता
क्योंकि पेरेंटल प्रेशर जो है कई बार बच्चा खुद भी गलत तरीके से ले लेता है। इवन पेरेंटल प्रेशर होता नहीं है, पेरेंट्स सही गाइड कर रहे होते हैं, बट बच्चा अभी अभी जो मैच्योर हुआ है वो मतलब 11th-12th में अपने पीयर प्रेशर के कारण पेरेंट्स को गलत मानने लगता है, तो आपको वो नहीं करना है। ये सारे टॉपिक्स थे और उम्मीद करता हूं कि इन गलतियों को आप नहीं दोहराओगे जब आप अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करोगे, और उम्मीद करता हूं कि यहां से एक क्लियर विजन आपको मिला होगा, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट कर चुके हो स्ट्रीम को तो एक बार ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज कि कौन सी स्ट्रीम आपने सेलेक्ट करी है। तो डेफिनेटली बच्चों, यहां तक समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे डिसीजन पर पहुंचे होंगे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और कैरियर काउंसलिंग सेशन के अंदर, जहां पर हम और किसी टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे। धन्यवाद।